हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। टैली के लेसन नंबर 8 में आपका स्वागत करता हूं मैं। और ये जो 8वां लेसन है ये मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से परचेज करने के बाद सेल आप कैसे कैश सेल कर सकते हैं। मतलब नगद कोई सामान प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, अगर आपको बैंक का चेक द्वारा भुगतान किया गया है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, और यदि आपने उधार सामान बेचा है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। क्योंकि मैंने इससे पहले की जो इससे पिछली वीडियो थी, जैसे मैंने पहले वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने ओनली कैश सेल बताया था, और इसमें मैं आपको सेल के वो 3 कंटेंट और बताऊंगा। एक्चुअली मैंने 3 कंटेंट पहले इसलिए ऑलरेडी नहीं बताया क्योंकि एक्चुअली में अगर आपको मैं तीनों लेजर्स की एंट्री एक साथ करके बताता तो आप थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं एक तरह से। तो आप सोचते हैं कि सर ने एंट्री किस तरीके से की, इसलिए मैंने उसे थोड़ा छोटा ही रहने दिया और ये मैंने नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर मैंने डिटेल में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले मुझे अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाना है। बार बार ये बटन कैसे प्रेस हो जाता है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाना होगा आपको और उसके बाद लेजर्स क्रिएट, और मैं यहाँ पे परचेज का लेजर बनाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पिछली बार आपको शॉर्टकट की भी बताया था, तो आप शॉर्टकट की कैसे प्रेस कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी मेन्यू पर रहें, मेन्यू पर रेड कलर का एक जो कैरेक्टर है वो हमेशा जो लेटर है वो हाईलाइट हो जाता है, और उसी कैरेक्टर के जो की है वो अगर आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो वो वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे मैं अगर प्रेस करता हूँ, मुझे लेजर बनाना है तो ALC, तो देखिए लेजर क्रिएशन आ गया। अब आपको कैसे पता चलेगा, देखिए ए यहाँ पे कैरेक्टर हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे देखिए अगर मैं नीचे आता हूँ तो L हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पे C हाईलाइट हो रहा है। तो इसी तरीके से लेजर क्रिएट करने के लिए मैंने ALC प्रेस करा तो लेजर क्रिएशन पे आप पहुँच गए। उसके बाद मैंने एक परचेज का लेजर बनाया, क्योंकि विदाउट परचेज अकाउंट के आप सेल कैसे कर सकते हैं। जब आपने सामान ही नहीं खरीदेंगे तो आप कैसे सेल करेंगे। तो पहले परचेज अकाउंट का लेजर बनाया और उसके बाद मैंने बनाया सेल्स का अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट को मैंने सेल्स में डाल दिया। ये कहाँ गया, ये रहा सेल्स अकाउंट। उसके बाद क्या करना है आपको, बैक जाना है और इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पे जाना है। स्टॉक ग्रुप सबसे पहले क्रिएट होता है। मैं पहले वाले की तरह एग्जांपल लेता हूं, BPL, एंटर एंटर एंटर। और ये प्राइमरी के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। यदि आपको नहीं पता है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लेसन्स के जो लिंक है वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। यूनिट ऑफ मेजर पे जाते हैं, पीस, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह टीवी वगैरह जितने भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हम उसे पीस में सेल करते हैं। या नंबर ऑफ स्टॉक भी आप डाल सकते हैं, किसी कंपनी में NOS भी यूज होता है, नंबर ऑफ स्टॉक। मैं फिलहाल पीसेज में मैं सेल करूंगा तो पीस मैंने डाल दिया, PIECE, आई थिंक यही सही होना चाहिए। फॉर्मल नेम, पीस की अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप ठीक कर लीजिएगा, ये मत लिख दीजिएगा अपने वाले उसमें कहीं आप टैली में एकदम सेम एज कॉपी कर दें। अगर सही है तो यही लिखिए, अगर गलत है तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं है कि पीस की स्पेलिंग ये है PIECE या PEACE, यही थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अच्छा, उसके बाद आपको क्रिएट करना है स्टॉक आइटम्स, इस पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है टीवी, कितने इंच की आपको परचेज करना है। ये मान लीजिए 21 इंच की, तो मैंने 21 इंच की टीवी मैंने परचेज किया BPL पीस में। उसके बाद बैक जाएंगे और अब मैंने, ये तो था नॉर्मल लेजर, अब मुझे लेजर 2-4 और बनाने हैं। जैसे लेजर पे मैं गया और मैंने यहाँ पे लेजर बना लिया एक कोई भी बैंक का, जैसे सपोज डेट मैंने बना लिया यहाँ पे ICICI बैंक। आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का बैंक का नेम आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे बैंक अकाउंट सबसे ऊपर है, यहाँ पे पूरी डिटेल फीड कर सकते हैं, जिस पार्टी से आप परचेज करेंगे उसकी डिटेल। और उसके बाद मैं बैक करा और एक लेजर और क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सपोजेड लिख दिया RK प्राइवेट लिमिटेड, और ये जाएगा सन्ड्री डेटर में डालते हैं।
अच्छा, अब आप सोच रहे हो सन्नी डेप्टर में क्यों डाला मैंने। देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति से, अगर किसी व्यक्ति या किसी भी कंपनी से कोई भी सामान उधार परचेज करते हैं, क्रेडिट पे परचेज करते हैं, तो वो हमारा जो ग्रुप होता है वो उसका नाम हम सैंड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में डालते हैं। और यदि आप किसी प्रोडक्ट को उधार सेल करते हो तो उसका जो ग्रुप होता है वो सैंड्री डेप्टर या डेटर कह लीजिए, उसमें हम डालते हैं। क्लियर। तो सैंड्री डेप्टर मैंने डाल दिया। बाकी बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल भी किया और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल किया, इतने सारे लोगों ने मुझे लेजर्स की रिक्वेस्ट के लिए मेल किया कि मैं उनका ठीक तरीके से शुक्रिया अदा भी नहीं कर सका और ना जवाब दे सका, क्योंकि मुझे जो मेल पे मतलब जो डिस्क्रिप्शन था वो टाइप नहीं कर सका, मैंने बस खाली फाइल उन्हें भेजा है, तो उसके लिए सॉरी। बाकी क्योंकि एक्चुअली में क्या है, 1-2 लोग मुझे मेल करते हैं या 10 लोग भी मेल करते हैं, तो मैं सभी का जवाब मतलब मैसेज के थ्रू देता, उसमें मतलब मेल में लिख के देता कुछ। लेकिन एक्चुअली में क्या था कि इतने सारे लोगों ने मुझे मेल कर दिया कि मैंने बस ओनली फाइल सेंड किया उन्हें। क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करने लगे थे कि सर मैं आपको मेल कर रखा और आप मुझे फाइल नहीं सेंड की है, तो मैंने सभी को आज फाइल सेंड कर दिया है। जितने भी लोगों ने मुझे आज तक मेल किया था मैंने सभी को फाइल सेंड किया दिया। आप एक बार मेल चेक करेंगे तो आपको आई थिंक मिल जाना चाहिए लेजर। क्लियर। और अब मैं बैक जाता हूं। अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के बाद F9 का बटन प्रेस कीजिए या परचेज पे क्लिक कर दीजिए, तो आप परचेज वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। बिल नंबर यहाँ पे मैंने सपोर्टेड डाल दिया 786 और मैंने यहाँ पे मैंने परचेज करा टीवी, मैंने सिंगल प्रोडक्ट ही डाला है। बाकी अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि दोबारा मैं दिखा देता हूँ एक बार। F9 दबाएंगे, जैसे कोई भी बटन है तो F9 प्रेस करेंगे। उसके बाद बिल नंबर मैंने डाल दिया जो भी था, और उसके बाद मैंने कैश परचेज किया टीवी। अब ये टीवी कैसे आया, अगर आप ऊपर जाते हैं, ये मैंने स्क्रीन से हटा दिया, दोबारा दिखाता हूँ। 786 कैश परचेज। अब यहाँ पे तो देखिए आइटम नहीं आ रहा। आइटम कैसे आएगा, स्पेस का बटन दबाना होगा। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं आता तो स्पेस का बटन दबा के आप उस ऑप्शन को ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप टीवी सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी जितना आपने परचेज किया, सपोर्टेड मैंने 25 पीस परचेज किया। 21 इंच की टीवी है, ज़्यादा महंगी नहीं होगी, 18,000 रुपये मैंने डाल दिया सपोर्टेड। अच्छा, ये आपका 4,50,000 रुपये का हो गया। अब यहाँ पे आपको नरेशन डालना है। मैंने यहाँ पे डाल दिया परचेज ऑन कैश। कैसे भी नरेशन डाल सकते हैं अपने लिए कि आपको पता रहे कि हाँ आपने क्या किया था, किस चीज़ की एंट्री की। तो परचेज ऑन कैश विद रुपीज, सॉरी आर कैपिटल में होना चाहिए, रुपीज कितने रुपए का है 450,000.00 पैसे के लिए, और स्लैश हाइपन। ये हो गया हमारा कैश परचेज टीवी 25 पीस, इतने रुपए का पर पीस और टोटल प्राइस ये और एंटर। ये हो गया परचेज। अब हमें सेल करना है, तो हमने सेल करने के लिए या तो आप F8 प्रेस कर लीजिए। देखिए मैंने F8 प्रेस करा, या तो अगर ऐसे हैं तो आप सेल पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो सेल का ऑप्शन आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया 786 नेक्स्ट रेफरेंस नंबर। और यहाँ पे देखिए अब क्या था कि मैंने सामान परचेज कर लिया। एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने कहा सर मुझे टीवी चाहिए। मैंने कहा ले जाइए। तो मैंने गोडाउन का, मान लीजिए कोई, मतलब मैंने बीपीएल कंपनी का गोडाउन ले रखा है और मैं स्टॉक रखता हूँ बीपीएल कंपनी के टीवी डीवीडी जो भी चीज़ है। अब एक व्यक्ति आ गए मेरे पास, उन्होंने कहा सर मुझे टीवी चाहिए। मैंने कहा ले जाइए। अब उन्होंने मुझे कैश पेमेंट कर दिया, तो मैंने कैश सिलेक्शन करा। डिस्पैच जिस दिन पैकिंग होती है, ऑर्डर जिस दिन ऑर्डर आता है, बायर जिस दिन खरीदने वाला ले जाता है, और उसकी डिटेल आप फीड कर सकते हैं। अब उसका स्टेट भी फीड कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं फीड किया, डायरेक्ट एंटर कर दिया मैंने। अब सेल्स, अब मैंने कैश सेल किया, मैंने कैश ले लिया और उन्हें सेल कर दिया। टीवी, कितना पीस टीवी मैंने परचेज किया था, देखिए यहाँ पे 25 पीस है, तो वो मुझसे 5 पीस लेके चले गए। 18,000 रुपये के रेट से मैंने खरीदा था, मैंने 20,000 रुपये के रेट से उन्हें बेच दिया। तो यहाँ पे ये 1,00,000 रुपये आ गए 5 पीस के, और मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। अब मैंने डाला सेल्स ऑन कैश विद रुपीज, कितने रुपए का 112 123 सॉरी 7 डाल दिया मैंने यहाँ पे,
1,1,2,3,4,5 1,00,000 पैसे के लिए स्लैश ये। तो मैंने 1,00,000 रुपए का कैश सेल कर दिया टीवी। अब क्या था, कैश सेल कर दिया। अब 1 सप्ताह के बाद वो दोबारा आ गए, वो कहने लगे सर मुझे टीवी चाहिए। मैंने कहा जी ले जाओ। अब उन्होंने कहा कि सर एक्चुअली में बात ये है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा सर पैसे नहीं हैं। फिर तो उन्होंने कहा बैंक में अकाउंट है, ICICI बैंक का मतलब अकाउंट है मेरा, और अगर आप चाहें तो मैं चेक में काट के दे सकता हूँ, आपको चेक दे देता हूँ। तो मैंने कहा चलिए चेक दे दीजिए। तो उन्होंने बैंक का चेक मुझे दे दिया, इसलिए मैंने ICICI बैंक सिलेक्शन कर लिया और एंटर एंटर एंटर, और उन्होंने बैंक से मुझे भुगतान किया। तो ICICI बैंक का नाम यहाँ आ गया और सेल्स अकाउंट और स्पेस दबाया टीवी, और मैंने उन्हें 5 पीस टीवी दोबारा सेल करके दे दिया। मतलब उन्होंने 1,00,000 रुपए का चेक मुझे काट के दे दिया। नेरेशन में आते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए चेक नंबर पूछ रहा है, क्योंकि मैंने तो चेक लिया है। तो आप यहाँ पे चाहें तो चेक नंबर आप जो भी है वो डाल सकते हैं 1,00,000 रुपए का, और किस बैंक का है उसका नाम सिलेक्शन कर सकते हैं या डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं नेरेशन डाल देता हूँ डायरेक्टली। मैंने नेरेशन डाल दिया, सपोज डैट सेल्स बाय बैंक, क्योंकि मैंने बैंक के थ्रू सेल किया है, क्योंकि बैंक का चेक ले लिया मैंने। और विद रुपीज, सॉरी फिर RS रह गया, रुपीज और यहाँ पे 1,1,2,3,4,5.00। तो ये मैंने बैंक के चेक के द्वारा उन्होंने भुगतान किया, मैंने बैंक का चेक ले लिया और वो प्रोडक्ट लेके चले गए। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद फिर वो आ गए, 1 सप्ताह के बाद। उन्होंने कहा सर मुझे प्रोडक्ट चाहिए। मैंने कहा ले जाओ सर। अब जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति आते रहते हैं तो उन्हें तो हम यही कहेंगे। अब क्या था कि वो सामान प्रोडक्ट जब परचेज करने आ गए तो उन्होंने कहा सर दिक्कत आ जाए क्या। मैंने कहा क्या। कह रहे थे ना मेरे पास कैश है और ना ही मेरे बैंक में पैसे हैं, अब बताइए। मैंने कहा फिर। तो उन्होंने कहा सर अर्जेंट मुझे प्रोडक्ट सेल करना है आगे, और बताइए। तो मैंने कहा चलो एक काम करो, आप उधार ले जाओ। तो उनका नाम मैंने अपने रजिस्टर में लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि इसलिए लिख लिया क्योंकि अगर हम किसी को उधार सामान बेचते हैं तो उनका नाम हम अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। उधार अगर किसी को पैसे देते हैं तो हम उनका नाम लिख लेते हैं कि हाँ इस व्यक्ति से मुझे पैसे लेने हैं। तो इसी तरह से मैंने RK प्राइवेट लिमिटेड यहाँ सेलेक्ट कर लिया, सेल्स अकाउंट यहाँ सेलेक्ट कर लिया, और फिर मैंने टीवी सेल कर दिया। कितनी टीवी, 5 टीवी। तो ये मैंने क्या करा, उधार सेल किया है। तो बाकी इसकी मुझे मतलब उधार सेल किया तो वो मुझे पैसे देंगे तो रिसिप्ट में एंट्री होगी, लेकिन मैं रिसिप्ट की एंट्री अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको सेल्स की एंट्री बता रहा हूँ, परचेज के साथ सेल। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सेल्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्रेडिट पे सेल किया है ना मैंने, तो सेल्स ऑन क्रेडिट, C कैपिटल में आएगा, विद रुपीज कितने रुपए का, 1,1,2,3,4,5 1,00,000 रुपए का मैंने सामान क्रेडिट सेल कर दिया। अब जितनी भी एंट्रियां की हैं वो कैसे देख सकते हैं, कल भी बताया था, अभी इससे पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो डिस्प्ले पे जाते हैं, डे बुक पे जाते हैं। देखिए परचेज की मैंने 1 एंट्री करी है, सेल की पहली एंट्री ये है, और सेकंड एंट्री देखिए, सेकंड एंट्री ये है, थर्ड एंट्री ये है। मतलब परचेज की एंट्री आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा। और मैंने उसके बाद सेल किया, कैश सेल मतलब नगद बेचा, ICICI बैंक सेल मतलब मैंने ICICI बैंक के थ्रू सेल किया, और RK प्राइवेट लिमिटेड के साथ सेल किया, मतलब उधार सेल किया। अच्छा, इसे और थोड़ी डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 प्रेस करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, कैश सेल, ICICI बैंक सेल और RK प्राइवेट लिमिटेड से सेल। और देखिए यहाँ पे आता है कैश परचेज, आ गया ना, ये एंट्री ऐसे ओपन होके आ जाएगी। एस्केप दबाएंगे दोबारा बैक चला जाएगा। और अगर पूरी एंट्री आपको पूरी डिटेल में देखना है तो जिस इनवॉइस को देखना है उस इनवॉइस या वाउचर पे एंटर कर दीजिए, वो इनवॉइस या वाउचर ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो था कैश और परचेज डिटेल के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पेज को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे पेज पर जाते हैं, मेरे जो न्यूटेक ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो पेज है, ये रहा पेज, तो इस पेज पे जाते हैं तो आपको
सभी की सभी वीडियो मिल जाएंगी जो भी मैंने बनाया है, और आपको थोड़ा सा फाइंड आउट भी करना पड़ सकता है। बाकी जब आप नेक्स्ट जो ये इसका जो मेन पेज है इस पे जाएंगे तो देखिए पॉपुलर अपलोड्स हैं वो यहाँ पे हैं, और एक्सेल प्रैक्टिस बुक यहाँ पे है, एक्सेल के फॉर्मूलेज यहाँ पे हैं, माई MS वर्ड की प्रैक्टिस बुक यहाँ पे है। तो आपको सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर नहीं फाइंड आउट करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करते हैं कि मुझे इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, और अगर मैंने उसे बना रखा होगा तो मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पेस्ट करके दे दूँगा। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।